हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके जी एस एम पॉइंट। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जीके जी एस एम पॉइंट में। तो दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ आपके सामने मध्य प्रदेश व्यापम ग्रुप 4 एग्जाम के लिए एमपी जीके की क्लास, जो कि टॉपिक वाइज चल रही है। ठीक है दोस्तों, और अभी तक हम लोग जो टॉपिक कर रहे हैं उसका नाम क्या है? भौगोलिक स्थिति और पड़ोसी राज्य। ठीक है, और ये क्लास रोजाना शाम को 9 बजे होती है। तो क्लास के साथ जुड़िए, क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोगों ने 35 क्वेश्चन देख लिए हैं, उसके आगे के क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन है कि प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था। ठीक है, प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था? तो दोस्तों ये थे कैलाश चंद्र जोशी जी। कौन है? कैलाश चंद्र जोशी जी हैं। ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, कि प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो कैलाश चंद्र जोशी जी थे। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बारे में कुछ डिटेल देखेंगे। तो यहाँ पे डिटेल बताया गया है कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्रियों में प्रथम, देखिए, तो प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल जी थे। ठीक है, मध्य प्रदेश के पहले जो मुख्यमंत्री थे उनका नाम क्या था? पंडित रविशंकर शुक्ल जी। ठीक है, प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो कैलाश चंद्र जोशी जी। प्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात की जाए दोस्तों, तो महिला मुख्यमंत्री थी उमा भारती जी। कौन थी? उमा भारती जी। ठीक है, फिर प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री की बात की जाए दोस्तों, तो आदिवासी मुख्यमंत्री हैं आपके राजा नरेश चंद्र सिंह जी थे। कौन थे? श्री राजा नरेश चंद्र सिंह जी थे। ठीक है, ये कौन थे? आदिवासी मुख्यमंत्री। ठीक है, तो प्रथम मुख्यमंत्री की बात की जाए तो पंडित रविशंकर शुक्ल जी। प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री की बात की जाए तो कैलाश चंद्र जोशी जी। प्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात की जाए दोस्तों, तो वो हैं उमा भारती जी। और आदिवासी मुख्यमंत्री की बात की जाए तो श्री राजा नरेश चंद्र सिंह जी हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मध्य प्रदेश में ब्रिटिश शासन का सर्वप्रथम आधिपत्य कब स्थापित हुआ था? ठीक है, मध्य प्रदेश में ब्रिटिश शासन का सर्वप्रथम आधिपत्य कब स्थापित हुआ? तो दोस्तों ये स्थापित हुआ था 11 दिसंबर 1853 को। कब? 11 दिसंबर 1853 को जो है दोस्तों यहाँ पे ब्रिटिश, मध्य प्रदेश में ब्रिटिश शासन का सर्वप्रथम आधिपत्य क्या हुआ? स्थापित हुआ। कब हुआ? 11 दिसंबर 1853 को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल देखते हैं। तो देखिए इसके बारे में क्या क्या बताया गया है कि नागपुर के भोसले शासक राघोजी तृतीय के निधन के पश्चात मराठा शक्ति कमजोर हो गई और ब्रिटिश रेजिडेंसी ने 11 दिसंबर 1853 को मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग पर आधिपत्य स्थापित कर लिया था। कब किया? 1853 में मध्य प्रदेश के किस भाग पे दोस्तों? तो दक्षिण पूर्वी भाग पे जो है अपना आधिपत्य स्थापित किया। ठीक है, कब किया? 11 दिसंबर 1853 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि सेंट्रल प्रोविंस की कौन सी एकमात्र रियासत वर्तमान मध्य प्रदेश में सम्मिलित है? ठीक है, क्या पूछ रहा है कि सेंट्रल प्रोविंस की कौन सी एकमात्र रियासत वर्तमान मध्य प्रदेश में सम्मिलित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मकड़ाई। ठीक है, क्या है? मकड़ाई है, जो कि सेंट्रल प्रोविंस की मकड़ाई एकमात्र रियासत वर्तमान मध्य प्रदेश में सम्मिलित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल देखेंगे तो क्या बताया गया है। देखिए इसके बारे में बताया गया है कि सेंट्रल प्रोविंस अर्थात भाग ए में कुल 15 रियासतें शामिल थी। कितनी? टोटल 15 रियासतें शामिल थी। 15 में से मकड़ाई रियासत वर्तमान हरदा जिला, ठीक है, मकड़ाई रियासत कहाँ है? हरदा जिले में है, भी प्रमुख रियासत थी जिसका मुख्यालय जगदलपुर वर्तमान छत्तीसगढ़ में था। कहाँ था? जगदलपुर वर्तमान छत्तीसगढ़ में था दोस्तों। ठीक है, मकड़ाई का किला भी हरदा जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? मकड़ाई का किला हरदा जिले में स्थित है दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो किस भाग के अंतर्गत आता है? सेंट्रल प्रोविंस अर्थात भाग ए के अंतर्गत क्या आता है? 15 रियासतों में ये भी शामिल है आपका मकड़ाई का किला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करती? ठीक है, मध्य प्रदेश की कौन सी, किस जिले की सीमा जो है उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करती? तो दोस्तों वो है आपकी श्योपुर। ठीक है, श्योपुर एक ऐसा जिला है जिसकी सीमा जो है मध्य प्रदेश की
मतलब मध्य प्रदेश के एक ऐसे जिला है जिसकी जो है उत्तर प्रदेश की सीमा को टच नहीं करता। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सीमा को ये जिला जो है टच नहीं करता दोस्तों। कौन सा? श्योपुर जिला। बाकी भिंड, सतना, शिवपुरी ये सभी क्या करते हैं? यूपी बॉर्डर को टच करते हैं। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है। अब चलिए इसके बारे में भी डिटेल देख लेते हैं। तो इसके बारे में बताया गया है कि मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है। उत्तर प्रदेश से लगने वाले जिले हैं आपके मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा और सिंगरौली। ठीक है, ये वो जिले हैं जिनकी सीमा जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश से लगती है। किससे? उत्तर प्रदेश से लगती है। ठीक है, और मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले की सीमा जो है उत्तर प्रदेश से नहीं लगती। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा है दोस्तों कि मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य क्या है। ठीक है, मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य की बात हो रही है। तो दोस्तों राजकीय नृत्य के यहाँ पे दिया गया है क्या क्या? रागनी, कर्मा, सैला, राई। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका राई। ठीक है, क्या है? राई है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, राई जो है मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है। ठीक है, क्या है? राजकीय नृत्य। अब चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल देखते हैं। तो क्या क्या बताया गया है कि इसका क्षेत्र कौन सा है? राजकीय नृत्य राई जो है कौन से क्षेत्र में ये नृत्य किया जाता है? तो दोस्तों बुंदेलखंड में। कहाँ? बुंदेलखंड में ये नृत्य होता है। अब किसी भी शुभ अवसर पर किया जाता है, कोई भी शुभ काम होता है उस टाइम पे जो है राई नृत्य की जाती है। बुंदेलखंड के राय नृत्य में वाद्य यंत्र मृदंग होता है। बघेलखंड में ढोलक का प्रयोग होता है। ठीक है, बुंदेलखंड में किसका यूज होता है? मृदंग का। और बघेलखंड में किसका यूज होता है दोस्तों? ढोलक का यूज होता है। ठीक है, प्रमुख कलाकार कौन? तो ज्ञानेश्वरी जी, जो कि कहाँ से हैं दोस्तों? कटनी जिले से हैं। कहाँ से हैं? कटनी जिले से हैं। ठीक है, इसके प्रमुख कलाकार कौन है? ज्ञानेश्वरी नाम है उनका। और ये कहाँ से है? कटनी जिले से हैं। ठीक है, ये मुख्य रूप से कलाकार किसके हैं? राय नृत्य के। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल के आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में जिलों का सही क्रम है। ठीक है, बढ़ते क्रम में जो है जिलों का सही क्रम क्या है ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, निवाड़ी, दतिया, भोपाल, आगर मालवा। ठीक है, कैसा है? निवाड़ी, दतिया, भोपाल, आगर मालवा है। ठीक है, अब इसके बारे में डिटेल देखते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, तो जिला है ये क्षेत्रफल है। निवाड़ी जिले का क्षेत्रफल कितना है? 1318 वर्ग किलोमीटर। दतिया जिले का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 2691 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, भोपाल का कितना है? 2772 वर्ग किलोमीटर। और आगर मालवा का कितना है दोस्तों? 2785 वर्ग किलोमीटर है। ये यहाँ पे इसे बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना था। यहाँ आपको साफ साफ बताया गया है। निवाड़ी जिला और उसका क्षेत्रफल कितना है, दतिया जिला उसका क्षेत्रफल कितना है, भोपाल है इसका क्षेत्रफल कितना है, और आगर मालवा इसका कितना क्षेत्रफल है, ये आप देख सकते हैं साफ साफ। यहाँ पे छोटे से बड़े क्रम में से व्यवस्थित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का राजकीय फसल क्या है। ठीक है, राजकीय फसल की बात की जा रही है मध्य प्रदेश की, तो दोस्तों वो है आपकी सोयाबीन। ठीक है, क्या है? सोयाबीन मध्य प्रदेश की राजकीय फसल है, क्योंकि सबसे अधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में सोयाबीन का होता है। किसका? सोयाबीन का। ठीक है दोस्तों, अब चलिए यहाँ पे क्या क्या बताया गया है इसके बारे में भी डिटेल देखते हैं। तो प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है आपका मालवा। कौन सा है? मालवा क्षेत्र में सबसे अधिक मात्रा में जो है दोस्तों सोयाबीन का उत्पादन होता है। ठीक है, उत्पादक जिले कौन कौन से हैं? तो उज्जैन और धार जिले हैं। फिर वैज्ञानिक नाम इसका क्या है? सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों ग्लाइसिन मैक्स। ठीक है, क्या है? ग्लाइसिन मैक्स है क्या? किसका? सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम। ठीक है, फिर सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये है आपका इंदौर में। कहाँ है? इंदौर में है। ठीक है, और विशेषता इसकी क्या है? तो देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसी कारण से मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सोयाबीन उत्पादन में महाराष्ट्र का फर्स्ट स्थान है और मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? दूसरा। ठीक है, यहाँ पे जो आपका आर्थिक सर्वेक्षण की लिस्ट जो जारी हुई थी उसमें सोया उत्पादन में जो है दोस्तों महाराष्ट्र ने प्रथम स्थान हासिल किया है और दूसरा स्थान हासिल किया है मध्य प्रदेश राज्य ने। किसने? मध्य प्रदेश राज्य ने। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मध्य प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है मल्लखंभ। क्या है? मल्लखंभ है, ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब इसके बारे में डिटेल यहाँ पे बताया गया कि घोषित वर्ष, इसे
राजकीय खेल कब घोषित किया गया मल्लखंब को? तो दोस्तों 2013 में। कब घोषित किया गया? 2013 में घोषित किया गया। अब ये मल्लखंब जो है राजकीय खेल सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में खेला जाता है? तो दोस्तों मालवा क्षेत्र में, ठीक है। इसकी विशेषता देखिए, तो मध्य प्रदेश मल्लखंब अकादमी उज्जैन में स्थित है, ठीक है। मध्य प्रदेश मल्लखंब अकादमी जो है ये कहाँ स्थित है दोस्तों? उज्जैन में स्थित है। और प्रभाष जोशी सम्मान मल्लखंब क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रभाष जोशी सम्मान जो है कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों ये मल्लखंब क्षेत्र में दिया जाता है। किसमें? मल्लखंब क्षेत्र में दिया जाता है प्रभाष जोशी सम्मान, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसका घोषित वर्ष 2013 है, ठीक है। क्या है? 2013 है घोषित वर्ष, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि भोपाल को किस वर्ष मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया, ठीक है। भोपाल को जो है किस वर्ष मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया? तो दोस्तों वर्ष 1956 को। कब बनाया गया? 1956 को जो है भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है इसका? राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बारे में और डिटेल देखते हैं। क्या बताया गया है? यहाँ बताया गया कि भोपाल का नामकरण राजा भोज के नाम पर हुआ। किसके नाम पे हुआ है? राजा भोज के नाम पे भोपाल का नामकरण हुआ है। सीहोर की तहसील भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी 1 नवंबर 1956 को बनाया गया। कब बनाया गया? सीहोर की तहसील है कौन? भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी 1 नवंबर 1956 को बनाया गया। 26 जनवरी 1972 को सीहोर से अलग करके भोपाल जिले की स्थापना की गई। कब की गई भोपाल जिले की स्थापना दोस्तों? 26 जनवरी 1972 को सीहोर जिले से इसे अलग कर दिया गया और इसे क्या किया गया? भोपाल जिले की स्थापना हुई, ठीक है। कब? 26 जनवरी 1972 को। और भोपाल को मध्य प्रदेश की वैसे राजधानी कब घोषित किया गया था? तो वैसे इसे घोषित किया गया था 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मध्य प्रदेश का राजकीय फल क्या है, ठीक है। मध्य प्रदेश का राजकीय फल क्या है? तो दोस्तों ये है आपका आम, ठीक है। क्या है? आम है। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका? राइट आंसर है। मध्य प्रदेश का राजकीय फल है आम, ठीक है। अब इसके बारे में डिटेल देखते हैं। तो देखिए क्या क्या बताया गया है कि वानस्पतिक नाम इसका है मैंगीफेरा इंडिका। क्या है? मैग्नीफेरा इंडिका है दोस्तों इसका वानस्पतिक नाम। बाहुल्य क्षेत्र, तो देखिए संपूर्ण मध्य प्रदेश में, पूरे मध्य प्रदेश में जो है आम उत्पादित होता है, ठीक है। पूरे मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की प्रमुख आम प्रजातियां कौन कौन सी हैं? तो देखिए आम की प्रमुख प्रजातियां हैं मध्य प्रदेश में नूरजहां, जो कि कहाँ पाई जाती हैं? अलीराजपुर जिले में, ठीक है। फिर सुंदरजा, ठीक है। सुंदरजा ये कहाँ पाई जाती है? रीवा जिले में, ठीक है। ये दो प्रजातियां जो है कहाँ कहाँ पाई जाती है? नूरजहां पाई जाती है अलीराजपुर जिले में और सुंदरजा पाई जाती है रीवा जिले में, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। सबसे अधिक मात्रा में कहाँ पाया जाता है? पूरे मध्य प्रदेश में। इसका वानस्पतिक नाम क्या है? मैग्नीफेरा इंडिका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे पूछ रहा है कि वर्तमान मध्य प्रदेश में जिलों की कुल संख्या कितनी है, ठीक है। वर्तमान में जो हमारा मध्य प्रदेश है इसमें जिलों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों इसमें जिलों की संख्या है 52, ठीक है। अब एक और जिला इसमें ऐड हो गया है तो टोटल मिला के कितने हो गए? 53 जिले हो गए, ठीक है। अब चलिए इसके बारे में यहाँ पे डिटेल बताया गया है। क्या क्या बताया गया है? तो देखिए दोस्तों कि मध्य प्रदेश में जुलाई 2021 तक की स्थिति यहाँ पे बताई गई है कि संभाग जिलों का समूह, ठीक है। जिलों का समूह क्या कहलाता है? संभाग कहलाता है, ठीक है। तो देखिए संभाग कितने हैं? 10 हैं, ठीक है। विकास खंडों का समूह कितना है? 52। विकास खंडों का समूह क्या कहलाता है? जिला कहलाता है, ठीक है। तो जिलों की संख्या कितनी है? 52 है। तहसीलों का समूह क्या कहलाता है दोस्तों? विकास खंड कहलाता है, ठीक है। इनकी संख्या कितनी है? 313 है, ठीक है। ग्राम पंचायतों का समूह क्या कहलाता है? तहसील। तो इसकी संख्या कितनी है? 428 है। और ग्राम पंचायत कितने हैं दोस्तों? 23,922 हैं। और नगर निगम कितने हैं? 18, ठीक है। नगर निगम की संख्या कितनी है? 18 बताई गई है। फिर उसके आगे नगर पालिकाएं कितनी है? तो नगर पालिकाएं हैं 99। और कुल ग्राम कितने हैं दोस्तों? तो आपके कुल ग्राम हैं 54,903। कितने हैं? 54,903 है दोस्तों। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश में कुल कितने नगर निगम है, ठीक है। मध्य प्रदेश में कुल कितने नगर निगम है? तो दोस्तों अभी हम लोगों ने ऊपर देखा टोटल 18 नगर निगम है। कितने? 18 नगर निगम है। ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका? राइट आंसर है, ठीक है। ये 2021 तक की लिस्ट है दोस्तों। उसके अकॉर्डिंग उसके आगे अपडेट हुआ है वो देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों पूछ रहा है हमसे कि मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या लगभग कितनी है? मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या लगभग कितनी है? तो दोस्तों ये है लगभग
24,000, ठीक है, कितनी है? 24,000 है। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मध्य प्रदेश में कुल कितनी तहसीलें हैं, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में कुल दोस्तों 428 तहसीलें हैं। कितने? 428, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों इसका स्थान है आपका छठवां। कौन सा स्थान है? छठवां स्थान है। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित स्थानों में कौन सा एक 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर या उसके निकटतम स्थित है, ठीक है। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर या उसके निकटतम स्थित है? तो दोस्तों ये है आपका कौन सा? तो दोस्तों ये है आपका जबलपुर जिला, ठीक है। कौन सा है? जबलपुर जिला है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा जो है ये बालाघाट जिले में होती है। कहाँ होती है? बालाघाट जिले में। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है इसका राइट आंसर है, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ डिटेल देखते हैं। तो इसके बारे में डिटेल बताया गया है यहाँ पे कि सर्वाधिक वर्षा वाला जिला बालाघाट है, न्यूनतम वर्षा वाला जिला भिंड है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पंचमढ़ी है और सबसे न्यूनतम वर्षा वाला स्थान दोस्तों गोहद है। क्या है? गोहद है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया कि सबसे अधिक वर्षा वाला जिला बालाघाट, सबसे कम वर्षा वाला जिला भिंड है, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है पंचमढ़ी और सबसे कम वर्षा वाला स्थान है गोहद। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे 52 क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। इसके आगे के क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, ठीक है। तो आगे के क्वेश्चंस देखने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट करके जरूर बताना आपको क्लास कैसी लग रही है। ये क्लास MPGK की रोजाना रात में 9 बजे होती है, ठीक है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।